लो बच्चों, अब जो है हमारा इसी रो में एक्सरसाइज 3.3 में अपना सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। भाई फर्स्ट के हमने दो पार्ट्स इसके बता दिए थे एलिमिनेशन मेथड के, तो उसी एलिमिनेशन मेथड में आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वहां पर एग्जिस्ट करते हैं तो बाई एलिमिनेशन मेथड, यानी पहले इनको वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म पे लेना है और इक्वेशन फॉर्म से हमें फिर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इनके सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स, दूसरी कंडीशन है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली add 1 to the denominator and what is the fraction। तो जब भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था, क्या था कि फ्रैक्शन जब भी होता है तो इसमें क्या कंडीशन लेना है आपको, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन, इसको लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। उसका दूसरा तरीका हमने बताया था, लेट numerator is x then denominator y then fraction becomes x upon y, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी जो हमारे पास x upon y है फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, ऐसे कर लिया, 1 ऐड कर लिया, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से। तो देखो भाई डिनोमिनेटर से कैसे, ऐसे डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है यहां पर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी जो ये फ्रैक्शन बना ये 1 कम हो जाता है तो इक्वल 0। ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 को उधर ले जाइए आप, x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इसको इक्वेशन फॉर्म पे लेते हैं, तो y को इधर ले आइए, 1 को उधर ले जाइए, तो ये -2 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये इक्वेशन 1, ये क्या सही है, ठीक है, तो -2 आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी x बाई वाई बिकम्स 1/2, कब होता है ये, बिकम्स 1/2, यानी कौन, फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है, कब हो जाता है, इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नीचे वाला, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, सही है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा y प्लस 1, क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, अरे मेथड, ठीक है, सही है, एलिमिनेशन मेथड कर लें आप। अब ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x, मैंने बताया था ना, कंटेस्टेंट एलिमिनेट रियलिटी शो, ये कल मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, ये कंटेस्टेंट कौन है, x और y वाले, तो इनको एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, इन दोनों में से या तो x को हटा दें या तो y को हटा दें। तो चले भाई जरा हम देखते हैं इसमें क्या करना होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर दिख रहा होगा हमें y सेम मिल गए, लेकिन इनके सिंबल ऑपोजिट नहीं है, सेम सिंबल है अभी, तो हम सिंबल, हमें मजबूरी है हमारी सेम सिंबल को चेंज करना भाई, तभी तो y एलिमिनेट होगा, अगर हम एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी हमने सब्ट्रैक्शन किया। इन केस अगर ये दोनों, अगर मान लो ये ऐसा होता, सपोज दैट,
तो ये डायरेक्ट कट जाते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम वहां भाई एडिशन लिखते, एडिशन में सिंबल चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, माइनस ही था। चले भाई, अब इनके सिंबल चेंज किए, सिंबल चेंज करने से फर्क क्या पड़ेगा, जो ये नीचे वाला है पहले प्लस का था, लेकिन अब इसको -2x में कंडक्ट किया जाएगा। y क्या बन जाएगा, प्लस का y बन जाएगा। 1 किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1x = -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3, x आ गया 3। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। ठीक है भाई, फर्स्ट क्या है भाई हमारे पास, x - y = -2, x की वैल्यू 3 माइनस y = ये। अब y, ये -2 को नंबर के साइड में ले आएंगे तो +2 हो जाएगा और इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब क्या करना है, x मिल गया, नाउ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, x/y था भाई, तो x की वैल्यू क्या है निकाली मैंने 3 और y क्या था हमारे पास 5। तो 3/5 इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये चीज। सेकंड पार्ट देखते हैं हम जरा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट वाला भी हुआ, सेकंड वाले में कह रहा है। अब ये देखो भाई क्या है ये, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, how old are Sonu and Noori and Sonu। तो यहाँ पर फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया। तो कल ही मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज पे। किनकी प्रेजेंट एज लेट करना है, जो यहाँ पर कैरेक्टर होंगे। कैरेक्टर कौन से हैं यहाँ पर, 2 कैंडिडेट है, नूरी और सोनू, 2 कैंडिडेट है यहाँ पर। इन दोनों की प्रेजेंट एज को हमें लेट कर लेना है। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ध्यान से देखना भाई, प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज जो होगी वो क्या होगी, x ईयर्स। ठीक है भाई, एंड और क्या है, और क्या है, सोनूज एज, सोनूज प्रेजेंट एज वो होगी y ईयर्स। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। कभी भी एज वाले क्वेश्चन हो, अभी इससे पहले 3.2 एक्सरसाइज में एज वाला था, फ्रैक्शन वाला था, तो फ्रैक्शन के लिए कंडीशन मैंने बता दी, ट्रिक बता दी कि क्या कैसे लेट करना है। और एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज पे कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहला काम। ठीक, उनके कैरेक्टर, अब किसकी प्रेजेंट एज, जो कैरेक्टर वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से यहाँ पर, नूरी और सोनू। ठीक है ना, तो अब इनकी प्रेजेंट एज, अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर इसके बाद 2 कंडीशन और देगा, एगो, बिफोर, लेटर, या फिर हेंस। पिछले वाले में हेंस वर्ड यूज हुआ था, यानी कुछ साल पहले कुछ साल बाद। ये 2 यहां पर कंडीशन होंगी, तो एक एक कंडीशन को लेते हैं। सबसे पहले कहा है 5 years एगो, तो भाई क्या करेंगे यहां पर, 5 years एगो, 5 साल पहले। क्या है भाई, 5 साल पहले जो है, दोनों की एज तो निकालो। यहां पर क्या है, नूरीज एज क्या है भाई, पहले है तो माइनस हो जाएगा। अरे भाई, आज कोई बच्चा अगर 10 ईयर का है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 का ही होगा ना, 10 - 5। यानी अगर बिफोर की बात करना है, एगो की बात करना है, तो वो क्या होगा, माइनस। यानी x - 5 ईयर का कौन था, ये नूरी थी। ठीक, एंड और क्या था, एंड सोनूज एज, सोनू की एज क्या थी, अब आज y है, यानी प्रेजेंट से ही कैलकुलेट करते हैं ना। 5 साल पहले क्या होगा भाई, y - 5, यस और नो। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। अब यहां पर कह रहा है 5 years एगो, हम फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं, नूरी माने 5 साल के पहले, इनकी एज की बात करना है अब हमें। प्रेजेंट तो केवल आपको लेट करने के काम आएगा, उसकी हेल्प से आप एगो और आफ्टर वाली चीजें निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे आप इधर से। ठीक है ना, जो कंडीशन आपके पास है। तो क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज है, नूरी थी, नूरी कितनी थी भाई, x - 5 थी, इक्वल थी, वॉज इक्वल थी किसके, क्या कह रहा है, थ्राइस एज ओल्ड सोनू। थ्राइस माने 3 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस, समझ रहे हो ना, थ्राइस माने मल्टीप्लाई,
किसके? एज ओल्ड एज सोनू की, जितना सोनू की एज थी। तो सोनू की एज क्या थी? y माइनस 5। सही है, समझ में आ रही बात या नहीं? तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5, भाई इसको कैलकुलेट कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस ऑफ 15। यस और नो? y को इधर ले आइए, 3y उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 15 और प्लस ऑफ 5, यहाँ माइनस 10, x माइनस 3y, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? ठीक है। अब क्या कहे? दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, तो क्या हो जाएगा भाई? 10 ईयर्स लेटर यानी आफ्टर, 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद भाई दोनों की एज क्या होगी? कहां से कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट से। यानी आज अगर कोई व्यक्ति 10 ईयर का है, 10 साल के बाद कितने का होगा? 20 का, 10 प्लस 10, यानी आफ्टर या लेटर वाले में हम प्लस करते हैं, हेंस वाले में प्लस करते हैं, बिफोर या एगो वाले में हम क्या करते हैं? नेगेटिव यानी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 ईयर के बाद भाई दोनों की एज तो पता करें, तो नूरी की एज निकाल लो यहां से, नूरीज एज 10 साल के बाद, बाद का मतलब लेटर है, आफ्टर है, ठीक है ना, हेंस है, इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। आज नूरी x ईयर की है तो 10 साल के बाद x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएगी। एंड सोनू कितने के हो जाएंगे? सोनूज एज, आज वो y के हैं, 10 ईयर के बाद y प्लस 10 ईयर्स के हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? क्या कहा उसने? नूरी विल बी, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या है? ये है नूरी, विल बी इक्वल हो जाएगी किसके? ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, किसके? एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू। सही है ये? माने नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी जितनी की सोनू की एज है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2y प्लस 2 10 आर 20। अब इसको जो है यहां से ले जाइए इस इधर, तो क्या करेंगे? y को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? थोड़ा सा और ऊपर से करता हूं मैं, x माइनस 2y, इधर आया x माइनस 2y, ठीक है, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 है और ये माइनस का 10। क्या ये सही है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 से क्या करना है? बाई एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे? बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा भाई? हमारा दोनों इक्वेशन को उठाइए, एक क्या है हमारे पास? x माइनस 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 10, दूसरा क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एलिमिनेट हमें या तो x को करना है या तो y को करना है। ये ऑलरेडी सेम है भाई, पहले सेम करेंगे ना x और y को, तो ये बने बनाए हमें सेम मिल गए, हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनके हमें सिंबल ऑपोजिट चाहिए, तो ये तो सिंबल ऑपोजिट है नहीं है, तो क्या करेंगे हम? बाई सब्ट्रैक्शन। इस बारे में बात हो चुकी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इनके नीचे वालों के सिंबल चेंज कर देंगे। सिंबल चेंज करने से होगा क्या कि ये वाला जो सिंबल होगा, वो ये वाला जो नंबर होगा, इसका सिंबल ये होगा, इसका 2y का सिंबल प्लस होगा, 10 का सिंबल नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा? अब ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। अब ये माइनस 3y है, ये प्लस का 2y है, तो क्या बचेगा? नेगेटिव y। यहाँ पर 10 और 10 क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव 20। ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे, तो भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 20 हो गई। y 20 मिल गया हमें। अब इसको हम क्या करते हैं? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई जब हमने इसको फर्स्ट में रखा तो फर्स्ट कहाँ है हमारे पास? ये है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10। ठीक है, तो चले भाई x माइनस 3y की जगह पर क्या कर दीजिए? 20 इज इक्वल टू नेगेटिव 10। ठीक है, अब ये x माइनस 23 ज़ा 60, नेगेटिव 10, x इज इक्वल टू नेगेटिव 10, उधर जाएगा पॉजिटिव 60। सो x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, कितना आएगा? 50। तो x कितने साल का हो गया? 50। x 50 आ गई और y 20 हो गई। तो x क्या है हमारा? नूरी का प्रेजेंट एज, यही तो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस।
तो क्या करेंगे हम यहां पर, देयरफॉर नूर इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी थी x, विच इज क्या है 50 ईयर्स, ठीक है भाई। और फिर क्या है, एंड सोनूज प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज वो कितना है, y थी, y कितना निकला 20 ईयर्स, यानी एक 50 साल की है और एक 20 साल का है। हो सकता है ये माँ बेटे हो या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, 50 और 20 समझ में आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसी का, सेकंड का थर्ड पार्ट है। यहां कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। यानी यहां पर डिजिट वाला क्वेश्चन है, क्या है यहां पर, डिजिट वाला क्वेश्चन है। जो डिजिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, लेट करना है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। तो देखें जरा भाई कैसे करते हैं, डिजिट वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर करके पूछ लेते हैं, दैट्स वाई ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पर्टिकुलर है और इसके जैसा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नंबर्स बदल देते हैं, तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट की नंबर है। अब 2 डिजिट की नंबर है तो डिजिट जो 2 होंगे ना, मान लीजिए ये डिजिट क्या है, ये 25 है, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए ये 25 है, तो ये वाला जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, वंस या यूनिट डिजिट, और ये क्या होता है, टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट 10 डिजिट होता है या नहीं, ठीक। अब यहां पर उसी चीज को लेट कर लेना भाई, 2 डिजिट हमें पता नहीं ना कौन सी है भाई, 2 डिजिट है ना ये, तो इसमें वंस और टेंस होंगे या यूनिट और टेंस डिजिट होगा, वही हमें पता नहीं है, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है यहां पर, लेट यूनिट्स डिजिट या वंस डिजिट, वंस डिजिट, ठीक है। वंस डिजिट क्या हो जाएगी, x एंड टेंस डिजिट, टेंस डिजिट y, ठीक है ना। टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट ये लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या है, दोनों का सम, क्या कह रहा है, दोनों डिजिट है ना भाई, वंस डिजिट और टेंस डिजिट, दोनों का सम 9 है, तो भाई 9 कर दिया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ है ना, सही है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब भाई नंबर तो पता ही नहीं है हमें नंबर कौन सी है, तो हम यहां पर अब पहले नंबर बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, देन नंबर। नंबर क्या बनेगी, ध्यान से देखना भाई, नंबर का फॉर्मूला 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, ठीक है ना, वंस डिजिट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नंबर का ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। नंबर का आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसमें वैल्यू रखिए तो नंबर क्या मिल जाएगी हमें, नंबर 10, टेंस डिजिट क्या है हमारे पास, y, वंस डिजिट क्या है, x, तो नंबर क्या बन गई हमारे पास, 10y प्लस x। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट याद रखना, डिजिट का सम दिया होगा या नहीं भी दिया हो, जो भी है, डिजिट वाला क्वेश्चन है तो उसमें वंस डिजिट लेट करना है और टेंस डिजिट लेट करना है। फिर उसके तुरंत बाद आप नंबर। अब ये नंबर होता क्या है, आपने अभी एक एग्जाम्पल सेट किया मैंने यहां पर, ध्यान से देखना, कोई नंबर 25 है सपोज दैट, वंस डिजिट इसका, वंस डिजिट है इसका 5 और टेंस डिजिट है इसका 2, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 हो गया और ये इधर 2 हो गया तो ये 25 बन गई। नंबर का तरीका मैंने क्या बताया, नंबर कैसे बनती है, 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है 2, अभी यही बताया ना, 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट क्या है 2 और प्लस यूनिट डिजिट क्या है 5, 10 2 जार 20 और 5, ये आपको नंबर मिलेगी। ऐसे आया समझ में या नहीं, ठीक है। ये कुछ उसी तरीके का है ये। तो यानी जब x वंस डिजिट हो, y टेंस डिजिट हो, तो नंबर जो बनेगी 10y प्लस x होगी, यस और नो, ठीक है। अब कह रहा है आगे,
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसकी जगह छोड़ दो, क्यों छोड़ दो अभी आगे बताते हैं। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा है यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर क्या होगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना है, बताता हूं क्यों। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर माने ये जो नंबर आई तो इसका 9 टाइम्स दिस नंबर क्या है भाई 10y प्लस एक्स, इस नंबर का 9 टाइम्स माने मल्टीप्लाई, कह रहा है इज मीन्स इक्वल है और क्या है ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस देखो इधर ट्वाइस टू मल्टीप्लाई बाई, अब ट्वाइस अब द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी यहां पर जो नंबर आएगी वो क्या होगी, कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो यहां पर क्या करोगे व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट्स, व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट्स, भाई यहां पर कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज यानी इक्वल है ट्वाइस दुगना द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। तो भाई पहले हमें ये तो पता हो कि रिवर्सिंग द डिजिट से नंबर कितनी मिल रही है, तो भाई हम पहले रिवर्सिंग द डिजिट करेंगे। डिजिट का रिवर्सिंग क्या होगा, रिवर्स माने उल्टा कर देना, डिजिट क्या होगा ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, माने वंस नंबर हो गया y और 10th डिजिट हो गया आपका x, समझ गए। तो इसमें न्यू नंबर क्या बन जाएगी, यहां पर न्यू नंबर जब हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे, व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट्स देन न्यू नंबर क्या होगा, फॉर्मूला वही है 10th डिजिट अब क्या हो जाएगा x हो जाएगा रिवर्स करने पर, तो ये क्या हो जाएगा x, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा y, तो हमारे पास अब जो न्यू नंबर बनी वो 10x प्लस y बनी। अब 10x प्लस y यहां पर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें यहां पर इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 90x प्लस एक्स 90y सॉरी, ये क्या हो जाएगा 90y प्लस एक्स इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y, x को x के साइड ले जाए 2y और सॉरी 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ठीक है। तो y को y की तरफ ले जाओ, x को x की साइड ले जाओ, तो 90y माइनस 2y सही है, और ये क्या हो जाएगा 20x उधर जाएगा माइनस 9x, ठीक है सही है ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 88y हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 88y हो जाएगा और इधर इक्वल क्या बचेगा 11x, दोनों मल्टीप्लाई में है यानी अरे भाई 11 इंटू एक्स है ये 88y है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 11 8 जार, तो ये क्या बन जाएगा 8y इज इक्वल टू एक्स, सीधा कर लो 8 माइनस सॉरी x माइनस 8y ये 0, सीधा करके लिख लीजिए 8y इज इक्वल टू 0, ये भैया क्या बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब आपको इसको उठाना है और इसको उठाना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनको क्या करना है बाई एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है x और y की वैल्यू निकालना है। तो चले भाई यहां से क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये क्या है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बाई सब्ट्रैक्शन, देखो सिंबल बदलना पड़ेगा हमें, यहाँ बदला ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो 819y हो जाएगा और ये क्या बचेगा 9, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, y की वैल्यू मुझे मिली 1, 9/9 दैट मीन्स 1। अब इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में है ये x प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा, x 8 मिला, y हमें 1 मिला। सो नाउ क्या हो जाएगा, नंबर जो थी हमारे पास, नंबर ही पूछा है ना आपसे, नंबर क्या था हमारे पास 10y ओरिजिनल जो था ना 10y प्लस x, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू y कितना है 1 और प्लस x कितना है 8, 10 1 जार 10 और 8 क्या हो जाएगी नंबर 18, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात या नहीं, ठीक है ना। हाँ